नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रीता उपाध्याय। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर की बात करेंगे तो लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश किया गया है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने ये बिल पेश किया है। तो बिल पर इस समय सदन में चर्चा चल रही है और करीब 8 घंटे तक लोकसभा में ये बहस होगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर आज सदन में ये बिल रखा गया है और इस समय सदन में चर्चा चल रही है और 8 घंटे तक इसी तरह बहस होगी, जहां पर पक्ष और विपक्ष अपना अपना पक्ष रखेंगे। तो लोकसभा में आज वक्फ संशोधन बिल पेश किया गया है और इसको लेकर सदन में इस समय चर्चा जारी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, जहां पर लोकसभा में चल रही है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने बिल पेश किया है और वो इस समय बिल को लेकर सदन में चर्चा कर रहे हैं। तो लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश हो चुका है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने वक्फ संशोधन बिल पेश किया है। 57 लाख से ज्यादा सुझावों को माना गया। ये बात उन्होंने इस बिल के पक्ष में रखते हुए कही। उसी के साथ ही उन्होंने कहा है कि वक्फ संशोधन बिल धार्मिक व्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं करता। वक्फ बिल किसी की संपत्ति छीनने का कानून नहीं है। जहां नमाज पढ़ी जाती है वहां दखल नहीं है। विवादित जमीन की जांच डीएम या वरिष्ठ अफसर करेंगे। वक्फ बोर्ड में निगरानी का भी प्रावधान होगा। तो वक्फ बोर्ड में 4 सदस्य गैर मुस्लिम रहेंगे। तो ये तमाम प्रावधान, इसको लेकर मंत्री ने चर्चा की है और जानकारी दी है। मैं निम्नलिखित प्रस्ताव पेश करता हूं कि यह सभा 1 अप्रैल 2025 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 9वें प्रतिवेदन से सहमत है। 1 अप्रैल 2025 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 9वें प्रतिवेदन से सहमत है। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हाँ गए हैं, जो सदस्य प्रस्ताव के विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में। आर्टिकल 25(1) क्या कहता है? संविधान का अनुच्छेद आर्टिकल 25(1) कहता है, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, morality and health and to the other provisions of this part, all the persons are equally entitled to freedom of conscience and the right freely to profess, practice and propagate religion. सर, गवर्नमेंट किसी भी धार्मिक व्यवस्था को, किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, कोई धार्मिक काम में हस्तक्षेप करने नहीं जा रहा है। ना ही वक्फ बोर्ड किसी धार्मिक स्थल का व्यवस्था में कोई भी तरीके से हाथ डालने का प्रावधान है, बिल्कुल नहीं है। सर, आप अगर हम कोई नमाज, सर ये क्या झूठ बोल रहे हैं? ये कॉन्स्टिट्यूशन, हम कॉन्स्टिट्यूशन का प्रावधान पढ़ रहे हैं, फिर भी झूठ बोल रहे हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते हैं। मैं थोड़ा सा इसको विस्तार करके बताना चाहता हूं। मेरा ही खुद का एग्जांपल मैं देता हूं। मान लो मैं मुस्लिम नहीं हूं, लेकिन मैं माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर हूं, तो मैं सेंट्रल वक्फ काउंसिल का चेयरमैन होता है। तो मेरे होने के बावजूद उसके बाद टोटल 4 नॉन मुस्लिम हो सकता है वक्फ काउंसिल में मेंबर, और उसमें मैक्सिमम 4 नॉन मुस्लिम के साथ साथ में 2 महिला कंपल्सरी है। 2 महिला होना ही चाहिए सर। उसके बाद सर स्टेट अभी आप पूरा वक्फ बोर्ड देख लीजिए, महिला कहाँ है? महिला को भी रखा ही नहीं है।
सर मैं स्पेसिफिक बताना चाहता हूं, सेंट्रल वर्क काउंसिल में टोटल 22 मेंबर्स में 4 नॉन मुस्लिम से ज्यादा मेंबर नहीं हो सकते हैं। एक्स ऑफिशियो का पद को मिला करके 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो किसी धर्म का हो सकता है। जब इलेक्शन करते हैं तो कोई भी धर्म का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमएलए बन सकते हैं। सर 10 मेंबर मुस्लिम कम्युनिटी से होगा, 2 फॉर्मर जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, 1 एडवोकेट ऑफ नेशनल एमिनेंस मेंबर रहेंगे, 4 पर्सन्स ऑफ नेशनल एमिनेंस फ्रॉम वेरियस फील्ड। ये तो कई कमिटियों ने इसको सिफारिश किया है। और एडिशनल सेक्रेटरी या जॉइंट सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसमें रहेंगे। आउट ऑफ 10 मुस्लिम मेंबर्स 2 महिला अनिवार्य है, ये हमने प्रावधान रखा है। और स्टेट बोर्ड में आउट ऑफ 11 मेंबर्स 3 से ज्यादा नॉन मुस्लिम नहीं हो सकता है। एक्स ऑफिसर को मिलाकर के 1 चेयरपर्सन, 1 एमपी, 1 एमएलए, 4 members from Muslim community, 2 members with professional experience, 1 member of Bar Council and Joint Secretary to the state government dealing with work matters. Out of 4 Muslim members, 2 shall be women. ये हमने रखा है ताकि हमारे बहनों को किसी तरीके से दरकिनार नहीं कर। 1970 से एक केस चल रहा था दिल्ली के अंदर में। दिल्ली के अंदर में हमारा सीजो कॉम्प्लेक्स है, पार्लियामेंट बिल्डिंग है, कई प्रॉपर्टीज है। और इसको वक्फ बोर्ड, दिल्ली वक्फ बोर्ड ने क्लेम किया कि ये वक्फ प्रॉपर्टीज है। उसके बाद ये केस चल रहा था अदालत में। उस समय यूपीए सरकार ने पूरा सारा जमीन को डी नोटिफाई करके वक्फ बोर्ड को दे दिया। 123 प्रॉपर्टी। अगर आज हम ये संशोधन लेके नहीं आते तो जिस सदन में हम बैठे हैं, ये पार्लियामेंट बिल्डिंग, इसको भी क्लेम किया जा रहा था। एयरपोर्ट, बसंत विहार। और अगर नरेंद्र मोदी जी का सरकार नहीं आते, अगर यूपीए का सरकार कंटिन्यू रहता तो क्या क्या बिल्डिंग को डी नोटिफाई किया जाना था। 123 प्रॉपर्टी को तो डी नोटिफाई किया। मैं रिकॉर्ड में कह रहा हूं, अपने मन से कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं ऑफिशियल रिकॉर्ड का बात बता रहा हूं अध्यक्ष महोदय।